अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा स्टाफिंग। हम लोग मैनेजमेंट की 5 फंक्शन पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर्स में। पहला फंक्शन है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फिर है डायरेक्टिंग एंड लास्ट में है कंट्रोलिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन में अब हम लोग हैं। हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया और प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, लेकिन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तब तक हमारे काम नहीं आएगा जब तक हमारे पास स्टाफ नहीं हो उनको इनिशिएट करने के लिए। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग बेकार हो जाएगा जब स्टाफ नहीं हो। जब तक स्टाफ नहीं होगा हम काम करो किससे करवाएंगे, इसलिए स्टाफिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो स्टाफिंग में हम लोग स्टाफिंग के कंसेप्ट्स, इसके इम्पोर्टेंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस पार्ट में हम लोग पार्ट 1 में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टाफिंग के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। स्टाफिंग का क्या बेसिक आइडिया होता है। द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? उसके टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, जो एक तरह से प्रिंसिपल एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। हु आर द प्रिंसिपल एसेट्स ऑफ एनी फर्म। मतलब स्टाफ जो होते हैं, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग स्टाफ जो होते हैं, ऐसा नहीं कि सब भोदू टाइप के स्टाफ हों और इजी लेजी स्टाफ हों, वो तो फिर एक तरह से बर्डन हो गए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, समझ लीजिए लाइबिलिटी है। लेकिन जो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पीपल हैं वह एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर द कंटिन्यूअल एंड इन्फ्यूजन ऑफ क्वालिटी स्टाफ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली इन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसका? क्वालिटी स्टाफ का। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ग्रोथ हो रहा है तो इसका ये मतलब ज़रूर है कि उसमें क्वालिटी स्टाफ का इन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब उसमें क्वालिटी स्टाफ आ रहे हैं। अगर क्वालिटी स्टाफ नहीं आ रहे हैं लगातार तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। Thus, adequate staffing or the provision for appropriate human resource is an essential requirement for any organizational success। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए यह जरूरी है कि उसके पास क्या हो? पूरी तरह से स्टाफ हो, एडिक्वेट, जितना ज़रूरत है उतना स्टाफ हो। It is therefore believed that an organization can achieve its objective only when it has the right person in the right position। राइट पोजीशन पे राइट पर्सन अगर है ऑर्गेनाइजेशन में तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस ले सकता है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से हम लोग स्टाफिंग के कंसेप्ट्स को देखें। अब स्टाफिंग का मीनिंग में आते हैं। स्टाफिंग में ही स्टाफिंग का मीनिंग छुपा हुआ है, स्टाफिंग वर्ड में। स्टाफ मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। स्टाफिंग मतलब एम्प्लॉय के साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन को भर देना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई भी काम के लिए स्टाफ का शॉर्टेज नहीं हो। इन द सिंपलेस्ट टर्म, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू द जॉब। अब जॉब में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क होते हैं उनको छोटे छोटे जॉब में बटे होते हैं। हर जॉब को करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको उन जॉब में पुटिंग करना ही स्टाफिंग है। इट बिगिंस विथ वर्क फोर्स प्लानिंग। लेकिन स्टाफिंग ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली हम ला के एम्प्लॉय को बैठा दिए। पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि हमें कितने वर्क फोर्स चाहिए, वर्क फोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ और काम करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, हमें एम्प्लॉय को सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। फिर एम्प्लॉय जब मिल जाते हैं उनमें से हमें हमारे लिए सुटेबल एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना पड़ता है, अनसुटेबल एम्प्लॉय को भगाना पड़ता है। जो सुटेबल एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग देना होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर उनका डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, उनको प्रमोशन या अदर चीज़ें दी जाती है। उसके बाद आता है कंपेंसेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा है तो एम्प्लॉय को भी अगर कोई दिक्कत होता है तो हम भी उससे हेल्प करेंगे, वो होता है कंपेंसेशन।
एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती है। तो स्टाफिंग का मतलब नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय को हम खोज खोज के जॉब में डाल दिए कि हमारा ये एम्प्लॉय है और इसको हम जॉब में डाल दिए, इस एम्प्लॉय को हमने जॉब में डाल दिया, वन एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय को जॉब में डालना ही स्टाफिंग नहीं है कि हम एम्प्लॉय पकड़ के लाएं और उसको जॉब में डाल दिए, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ और बहुत सारे काम होते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ से एक डेफिनेशन स्टार्ट होता है। स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि स्टाफिंग क्या है। इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का, विच कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। हमें पहले तो लेना है वर्कफोर्स को, वर्कर को लाना है, उनको यूज करना है, उनको मेंटेन भी करना है। कैसे लोग चाहिए हमें? सेटिस्फैक्ट्री चाहिए, और जो हमें संतुष्ट कर सके, हमें सेटिस्फाइड कर सके और खुद भी सेटिस्फाइड हो सके, ऐसे वर्कफोर्स हमें चाहिए। टुडे स्टाफिंग में इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब स्टाफिंग में बहुत तरह के एम्प्लॉय हो सकते हैं, डेली वर्कर भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। स्टाफिंग का एक और डेफिनेशन है। स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को और फिल करके छोड़ देने से नहीं होगा, एम्प्लॉय निकलते रहेंगे धीरे धीरे और वो खाली होता जाएगा। तो हमें कीपिंग फील्ड भी होना चाहिए, मतलब उसको भरे हुए रखना भी है हमें, स्टाफिंग का काम। स्टाफिंग के क्या नीड्स हैं या स्टाफिंग के क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटेंट पर्सन मिलता है। अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस से फॉलो करके स्टाफ को लाते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे एम्प्लॉय चाहिए उस रिक्वायरमेंट के एम्प्लॉय हमें मिल जाते हैं। ये एक इसका इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का। हाई परफॉर्मेंस, स्टाफिंग में एक स्टेप आता है सिलेक्शन, जहाँ पे हम अपने लेवल के, अपने रिक्वायरमेंट के एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। हजारों लाखों लोगों में से हम 2-3 एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो हमें अच्छे परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉय मिलते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे परफॉर्मेंस दे पाते हैं। कंटिन्यूस ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूस ग्रोथ होगा अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स आएगा, कैपेबल वर्कफोर्स आएगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमारे पास अच्छा स्टाफ आएगा तो उसे काम करने आएगा, वह रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा। इससे हमारा क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स या कोई भी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा अगर एम्प्लॉय को हम सही तरह से सिलेक्ट करते हैं तो इंटरेस्टेड एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और वो काम करके वो खुश होगा और वो सेटिस्फाइड होगा। स्टाफिंग एक तरह से हमने पहले ही बताया, स्टाफिंग एक स्टाफ हमारे लिए एसेट है। तो एसेट मतलब रिसोर्सेस है, तो स्टाफ को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं। तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम सिर्फ नौकरी पे रख के छोड़ दिए तब तो हमारा काम ख़त्म। हमें हमारा स्टाफ हमें 2-4 दिन काम करके दिखा देगा, उसके बाद बस बैठ कर खाएगा। तो हमें उसको मैनेज भी करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग को क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट भी बोलते हैं। एक पार्ट ही सिर्फ स्टाफिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ है, उसका एक पार्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द फंक्शन विच ऑल मैनेजर नीड टू परफॉर्म। स्टाफिंग सारे मैनेजर को करना पड़ता है। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर को सेल्समैन का स्टाफिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर को जो मार्केट में जा कर के लोगों को इंस्पायर कर सके प्रोडक्ट लेने के लिए, उसको हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इस सभी को स्टाफिंग करनी पड़ती है। इट इज़ अ सेपरेट एंड स्पेशलाइज फंक्शन, एक सेपरेट फंक्शन है, स्पेशलाइज फंक्शन है। मेनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस टू बी कंसिडर, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिलेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर टू डायरेक्टली डील एंड सिलेक्ट पीपल टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यह ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट करने का सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अच्छे वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करें। सिर्फ एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अच्छे अच्छे वर्कर को ला के रखे, सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अच्छे वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएँ, अच्छे एम्प्लॉय आएँ। When the manager perform the staffing function, his role is slightly limited. Staffing एक limited part है. In a small organization, manager may perform all duty related to employees' salary, welfare and working condition. एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मैनेजर सारा काम कर सकता है. स्टाफ की सैलरी भी देख लेगा, उसका वेलफेयर भी देख लेगा और उसका वर्किंग कंडीशन भी देख लेगा. लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है उसे और ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉय करनी पड़ती है. तो इंक्रीज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, उसे एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मैनेजर एम्प्लॉय को अपॉइंट भी कर लेगा, उसकी सैलरी भी देख लेगा, उसका वेलफेयर भी देख लेगा, उसका वर्किंग कंडीशन भी देख लेगा. लेकिन एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसे एक अलग डिपार्टमेंट ही क्रिएट करना पड़ जाएगा अपने एम्प्लॉय को देखने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. फ्रेम विच इज स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ मैनेजिंग पीपल. लोगों को मैनेज करने के फील्ड में वो काम करेगा. अब इसका मतलब हुआ या कि स्टाफिंग जो है एक छोटा सा पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे काम हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड मेनी स्पेशलाइज एक्टिविटीज एंड ड्यूटी विच द ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल मस्ट परफॉर्म. बहुत सारे काम करने होते हैं. सबसे पहला काम करना होता है रिक्रूटमेंट का. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ, क्वालिफाइड पीपल का सर्च करना, सबसे पहला काम. दूसरा है एनालाइजिंग जॉब, कैसा जॉब है उसको एनालाइजिंग करना. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब, प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, कैसा जॉब है. एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 तरह के काम होते हैं, तो सभी का जॉब प्रोफाइल तैयार करना होता है और उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से हमें एम्प्लॉय लाना होता है. डेवलपिंग कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, कंपेंसेशन डेवलप करना पड़ता है. अगर मान ले एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है और वो काम करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि उसको कुछ मिसहैपनिंग हो गया, तो उसके फैमिली को या उसको हम क्या कंपेंसेशन देंगे, ये भी हमें डेवलप करना पड़ेगा. अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसे हम क्या इंसेंटिव देंगे, ये भी हमें डेवलप करना पड़ेगा. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी हमें काम डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे देंगे, उसके डेवलपमेंट के बारे में हम क्या करेंगे ताकि उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, उसके कैरियर का ग्रोथ हो, इसके बारे में हमें सोचना होगा. मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, लेबर के साथ हमारा रिलेशन क्या होगा, लेबर यूनियन के साथ हमारा क्या रिलेशन होगा, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. यूनियन मैनेजर रिलेशन मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा. हैंडलिंग ग्रीवांसेस, अगर एम्प्लॉय का कुछ ग्रीवांस होता है तो उसको हमें हैंडल करना होगा एंड उसके कंप्लेन को भी हमें देखना होगा. प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी देना होगा, मतलब अगर वो रिटायर होता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट उसको देना होगा, उसके वेलफेयर के बारे में सोचना होगा. डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, अगर लॉ की तरफ से अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी पे केस करता है तो उसको भी डील करना होगा. तो ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉय से रिलेटेड है. लेकिन अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सारी चीज़ें एक ही आदमी कर सकता है. लेकिन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लाखों लोग काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ता है. इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं. तो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में इतने सारे काम होते हैं. एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या काम होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. सबसे पहला काम है रिक्रूटमेंट, फिर जॉब को एनालिसिस करना, कंपेंसेशन डेवलप करना, इंसेंटिव प्लान डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट के बारे में सोचना, लेबर के साथ रिलेशन मेंटेन करना, ग्रीवांसेस को हैंडल करना, कंप्लेन को हैंडल करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, वेलफेयर के बारे में सोचना और कंपनी के ऊपर अगर लेबर की तरफ से कोई केस होता है तो उसको हैंडल करना. ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है. इसी के साथ हम लोगों ने 3 टॉपिक इसमें कवर किया. कंसेप्ट्स ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसके स्पेशलाइज्ड फंक्शन. इसके बाद के सेकंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.